2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0। हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड। आप को जो आज मैं मेथड बताने वाला हूँ, इससे आप ये मान के चले कि पोजिशनल ट्रेडिंग जो होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग या अपन इसको लॉन्ग ट्रेड भी बोल सकते हैं, है ना। तो या अपन इसको स्विंग ट्रेड में भी यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा दिक्कत आएगी। हाँ, मगर पोजिशनल ट्रेड या डिलीवरी पे या लॉन्ग ट्रेड पे ये बहुत अच्छा काम करता है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसमें बहुत अच्छा एक आप प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। और ये मैं आपको, ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, मगर हाँ एक एनालिसिस का ही रूप है। और इससे आपको काफी सारा फायदा मिल सकता है, आप ये मान के चले। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है कि आज की डेट में तो हमारे पास में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे आप इंडिकेटर लगा पाते हैं, बहुत सारी चीजें आप देख पाते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, बहुत प्रकार के जो है चार्ट पैटर्न आप देख करके वहां पे अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड जो है कुछ कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं और उसके हिसाब से ले सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डिजिटलाइज युग के अंदर में बहुत काम आती है आपको ट्रेड करने के लिए। मगर क्या है, आप सोचिए कि पहले की अगर मैं बात करूं, मैं बात करना चाहता हूं आपसे 1898 की। आप सोचिए कि उस समय ट्रेड कैसा होता होगा। अगर उस समय कोई ट्रेडिंग करेगा, तो ना तो उस समय कंप्यूटर था, ना तो लैपटॉप था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, तो उस समय लोग कैसे ट्रेड करते थे, आप सोचिए, है ना। तो उस समय का जो एक टेक्निक था, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा टेक्निक था। वो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और वो मेथड इतना बढ़िया चलता था उनका उस समय पे कि बहुत अच्छा एडवांटेज आता था, दैट मीन्स अगर बोलना चाहे तो। ठीक है, तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे था, उसके बाद अपन बात करेंगे मेन में। देखिए क्या था, मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, राइट। अगर इस स्टॉक का प्राइस अपन मानते हैं चलो कि 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो बहुत मायने रखता है, ऐसा अपन मान लेते हैं कि भाई 1 रुपये ऊपर बढ़ा तो 101 रुपये होगा, और ये 101 रुपये गया मतलब ये गेन किया, राइट। मतलब रेट इसका इसका जो प्राइस है वो आगे बढ़ा, मतलब मार्केट जो है ऊपर की तरफ में गया, राइट। तो जब भी यहाँ अलग अलग स्क्रिप्ट पे या अलग अलग स्टॉक्स के अंदर पे पहले के लोग जो है अपना एक पॉइंट जनरेट करते थे। अब 100 रुपए वाला जो स्क्रिप्ट है या 100 रुपए वाला जो स्टॉक है, अब उसमें एक मान लिए कि चलो ठीक है भाई, 1 पॉइंट का एक फिगर मान लेते हैं उसका कि प्राइस बढ़ेगा तो 1 पॉइंट को हम वैल्यू देंगे, राइट। मैं 1 पॉइंट को वैल्यू देने के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आज की डेट में यदि किसी स्टॉक की कीमत अगर मान लीजिए 21,000 रुपए है, तो अगर इसमें 21,001 रुपए होता है तो ये कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है। मगर इसी के मुताबिक अगर मैं 100 रुपए में देखूं तो 100 रुपए पे 101 रुपए होना मतलब 1 पॉइंट का मूवमेंट भी काफी बड़ा मूवमेंट माना जाएगा, राइट। तो उस समय भी ऐसा ही होता था। तो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से जो है उसमें बढ़ने वाला जो पॉइंट है या उसमें बढ़ने वाला जो प्राइस है उसके हिसाब से पुराने जो लोग हैं जो 1898 के समय में ट्रेड करते थे, तो वो 100 रुपए के किसी स्टॉक को अगर उसमें 1 रुपए का इजाफा हो रहा है तो उसको मानते थे कि भाई ये एक अच्छा मोमेंट हो रहा है, राइट। तो क्या होता था, उन लोग क्या करते थे, जैसे ही इस प्रकार की स्थिति पैदा होती थी कि 1 रुपए बढ़ा, तो उन लोग जो है इस तरीके का एक कट लगा देते थे। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन नहीं हो रहा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है एक तरह से। इसको मैं हाथ से ही कर देता हूँ ड्रॉ, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो कुछ इस तरीके से एक कट लगा देते थे, राइट। अब मान लीजिए कि 101 से फिर 101 पॉइंट और ऊपर चढ़ गया, एक पॉइंट और ऊपर चढ़ के 102 रुपए हो गया, तो फिर से जो है उन लोग एक कट और लगा देते थे। मतलब मार्केट का रेट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे वो कट मारते चले जा रहे हैं। कट मारने का मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ते जा रहा है। फिर से मान लीजिए कि 1 रुपए और बढ़ गया, उदाहरण के लिए 103 चला गया, तो फिर से वो एक कट मार देते थे।
ठीक है। अब इन सारी चीजों में आप एक चीज देखिए कि उनको इस प्रकार की सिचुएशन में टाइम से कोई मतलब नहीं था। अब 100 रुपए से 101 रुपए चाहे एक दिन में हो चाहे 4 दिन में, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए 100 रुपए पे 100 रुपए 10 पैसा 20 पैसा ऐसा करके ट्रेड कर रहा है। 100 रुपए 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा। अब 2-3 दिनों में 101 हुआ या एक महीने में 101 हुआ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो टाइम का रोल ही खत्म है। उनको सिर्फ प्राइस से मतलब है और प्राइस के एक्शन से मतलब है, और कोई मतलब नहीं था उस समय। पुराने लोगों को सिर्फ प्राइस से मतलब है और उसके एक्शन से मतलब है। अब एक्शन में वो चले जा रहे हैं, कट मारते चले जा रहे हैं। अब मान के चलिए कि अब 103 रुपए से 104 रुपए हो गया, फिर उन्होंने एक जो है कट लगा दिया। सिनारियो में बताते जा रहा हूँ आपको, उसको थोड़ा समझते जाइए, थोड़ा अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब 105 हुआ, राइट, फिर से उन्होंने जो है एक कट मार दिया। तो देखिए थोड़ा सा अपने हल्का हल्का जो हम चार्ट देखते हैं उस तरीके का ये थोड़ा सा नजर आ रहा होगा आपको। बस इसमें एक ही चीज है कि इसमें टाइम नहीं है, राइट। आज तो हमारे पास टाइम होता है, मगर यहाँ पे ये जो कट मार रहे हैं, ये कट जो है प्राइस के अकॉर्डिंग मारते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे वो उनको मालूम है कि हमको जो है एक पॉइंट पे जो है कट मारना है, कट लगाते जाना है। फिर मान लीजिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते, 106 आया, है ना, फिर 107 आया। तो जब 106 आया तो भी उन लोगों ने जो है अपने चार्ट या जो भी बोले अपने कागज में कहीं पे इस तरीके से उन्होंने लगा दिया, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे जैसे रेट बढ़ता जा रहा था, एक एक रुपए का इजाफा होते जा रहा था, वो एक एक कट बढ़ाते चल जा रहे थे, जिससे उनको देखने पे ये पता चल रहा था कि ये जो ग्रीन कलर के क्रॉस है, ये तो मैं अभी ग्रीन कलर का आपके समझने के लिए बनाया हूँ। ये जो क्रॉस उन लोग बना रहे हैं, उन लोग क्रॉस कोई से कलर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बस उन लोगों ने क्रॉस देख लिया और देख लिया कि हाँ भाई बढ़ता जा रहा है क्रॉस, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सोचिए कि 100 रुपए का स्टॉक 107 रुपए तक चला गया। अब संभावना है अपन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब 100 रुपए का भाव जो है 107 रुपए चला गया, राइट। अब अपन ऐसा मानते हैं कि 107 रुपए का भाव धीरे से 106 रुपए पे किसी दिन आकर के क्लोज हुआ, राइट। तब यहाँ पे उन लोग को क्या करना चाहिए? तब उन लोगों ने यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उन्होंने ये बोला, काफी इंप्लीमेंट करने के बाद में ये चीज डिसाइड हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा तो हम एक पॉइंट पे तो मार्केट को उठने देंगे, मगर हम रिवर्स करेंगे तो हम 3 गुना पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि 100 और 100 और 101 के बीच में एक पॉइंट का अंतर है, सिर्फ एक पॉइंट का, सिर्फ 1 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो ये जो 1 रुपए का अंतर है उसको 3 गुना कर देंगे। जब 3 गुना डाउन होगा मार्केट में तब हम रिवर्स मानेंगे उस समय के हिसाब से, राइट। जो आज भी यूज होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अपन करेंगे। तो आप समझिए कि 100, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी अगर स्टॉक का, अगर दूसरे अपन स्टॉक की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है किसी स्टॉक का प्राइस 400 रुपए है और 400 रुपए में उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम यहाँ 100 रुपए वाली स्टॉक में हो सकता है कि 1 रुपए का पॉइंट मान रहे थे, राइट। तो हो सकता है कि 400 रुपए वाले में उन लोग एक डिसाइड कर लिए कि चलो हम 404 आएगा तब हम यहाँ पे कट मारना चालू करेंगे, इस तरीके का। मतलब 4 पॉइंट पे एक कट मारेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट होगा, 4 पॉइंट होगा तो हम उसमें एक कट मानेंगे, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और रिवर्स कब मानेंगे? ये जो 4 पॉइंट है इसको 3 गुना कर देंगे, यानी कि जब ये 12 पॉइंट का हो जाएगा, 12 पॉइंट का रिजेक्शन देगा या रिवर्स होने के बाद 12 पॉइंट गिरेगा, तब जाकर के इन लोग उसको रिवर्स मानेंगे। अब रिवर्स कैसे, रिवर्स मानने का क्या तरीका था उनका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मिट क्यों नहीं रहा? ठीक है,
अब मान लीजिए कि 106 आया प्राइस, नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि जितना पॉइंट है उसका 3 गुना में उनको रिवर्सल चाहिए, राइट। 3 गुना होगा तो वो रिवर्स करेंगे। तो अब मान लीजिए 106 हुआ, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि ग्रीन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा 1 पॉइंट तभी ये कट मारेंगे, मगर कट यहाँ मार नहीं सकते, ठीक है। तो फिर उन लोग ने क्या किया, ये सब चीजों को हटा देता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा क्लियर। चलिए ठीक है। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि 106 हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, 105 हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर जैसे ही 104 पे क्लोज हुआ, ठीक है, 104 को जैसे ही क्लोज करके 104 मतलब उसके बाद में जैसे ही 103 रुपए 90 पैसा आया, या 95 मान लो, 103 रुपए 95 पैसे पे मार्केट आया, वैसे ही इन लोगों ने उसको रिवर्सल मान लिया। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उन लोगों ने उसको रिवर्सल मान लिया, राइट। इस पॉइंट पे उन लोगों ने उसको रिवर्सल मान लिया कि बॉस ये यहां से अब रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अब रिवर्स माना तो उसके लिए भी कोई ना कोई इंडिकेशन वो करेंगे, उन्होंने लगाना चालू कर दिया जस्ट यहीं पे एक सर्कल। सर्कल का मतलब हुआ मार्केट अब नीचे जा रहा है, जब ग्रीन आ रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। ग्रीन का सॉरी कट, है ना, जब कट आ रहा था तो मार्केट ऊपर जा रहा था, राइट। मार्केट ऊपर जाने लग गया जब कट आने लग गया, जैसे ही उसका पॉइंट का 3 टाइम्स, राइट, उसके पॉइंट का 3 टाइम्स जो है रिवर्सल हुआ, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ में गिरा, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों ने जो है सर्कल बनाना चालू कर दिया। अब आगे देखिए कैसे होता है। अब मान लीजिए 104 रुपए है, अब ये 103 पे आया, अब चूंकि एक पॉइंट पे उनको कंटिन्यू करना है, उन्होंने सेम वैसे ही किया, एक पॉइंट के बाद में एक सर्कल और बना दिया उन्होंने, सॉरी, एक पॉइंट के बाद में एक सर्कल और बना दिया। वैसे ही फिर मान लीजिए मार्केट जो है 102 रुपए पे गया, फिर उन्होंने सेम वही सर्कल बना दिया। फिर मान लीजिए 101 गया, राइट, फिर उन्होंने एक सर्कल बना दिया। अब मान लीजिए 101 जाने के बाद में अब वापस मार्केट 102 हो गया, मार्केट वापस 102 हो गया, तो अब कुछ नहीं होगा, वो कब बढ़ेगा आगे, जब 3 टाइम्स उसका जो पॉइंट है, जो बढ़ने का पॉइंट है, वो जो 1 पॉइंट है, जब वो 3 पॉइंट आगे रेज होगा तब जाकर के फिर से यहाँ से रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे 102 पॉइंट आया, मार्केट में कुछ नहीं किया, इसमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, राइट। अब वापस फिर जब जाकर के 103 आया, मार्केट ने कुछ नहीं किया, जैसे ही 104 क्लोज किया, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे वापस से जो है आपका एक वापस से जो है यहाँ पे आपका कट बनाना लग गया। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर मान लीजिए अब फिर रेट बढ़ गया, 105 हो गया, फिर इसने जो है वैसे सेम एक कट बना दिया। तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा ये आपको हमारे जो चार्ट है उस तरीके का दिख रहा होगा। एक देखिए ये इस तरीके का दिख रहा है एक ग्रीन वाला लाइन बन रहा है, दिख रहा है आपको। एक यहाँ पे सेलर वाली लाइन दिख रही है, ये बायर वाली लाइन हो गई, ये सेलर वाली लाइन हो गई, फिर ये बायर वाली लाइन हो गई, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप खरीदना कब चालू करते हैं, जैसे ही ग्रीन आने लग गया, आपको लगा ग्रीन आ गया बॉस, बस यहीं पे आप खरीदी चालू कर दिए। अब ये ग्रीन बढ़ता गया, आप रुके, आप यहाँ पे भी 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 रुके, और जैसे ही रेड का एक सिग्नल आया आप यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो आप कुल मिलाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा फायदा कमा लिया पोजिशनल के अंदर में।
राइट। यही चीज आज भी जिंदा है मार्केट में, ये पुरानी पद्धतियां आज भी जिंदा है, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट। दिखाता हूं मैं आपको, इसी को बोलते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट। देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको? मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का साइट है। यहाँ पे देखिए, चार्ट को अगर मैं चेंज करता हूँ कैंडल में, तो कैंडल में इस तरीके का कुछ फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये डे चार्ट है, ये देखिए। ठीक है, ये डे चार्ट है, राइट। अब अगर मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट करता हूँ पॉइंट एंड फिगर चार्ट में, तो ये आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो गया। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। अब आप देखिए, अगर पोजिशनल ट्रेड करने वाले ने अगर किसी बंदे ने इस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे रेड 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 चल रहा था, जैसे ही ग्रीन आया उसने यहाँ पे खरीद लिया, एक उदाहरण के लिए मान लिया। और यहाँ पे क्या रेट था आप देखिए, रेट मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही एक ग्रीन बना, ग्रीन क्लोज हुआ, मान लीजिए, सॉरी क्या हो गया, हाँ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। देखिए यहाँ पे रेट है 215 रुपये 65 पैसा, राइट। और मान लीजिए कि ये रेट यहाँ से जो है ऊपर गया पूरा का पूरा, ठीक है। और जैसे ही पहला यहाँ पे रेड आया, आपने यहाँ पे सेल कर दिया, अपनी पोजीशन काट दी। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस आ रहा है। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, ये क्लोज यहाँ पे हुआ। अब आप देख सकते हैं, देखिए पोजिशनल में कितना जबरदस्त इसका मूवमेंट है। 215 रुपये 65 पैसे में खरीदा और 585 रुपये 70 पैसे में निकल गया। कब उसने किया था? 2014 में ही, 2014 के आसपास की बात है ये आपका 7 मार्च 2014, राइट। मतलब 2014 में उसने किया और 15 में यहाँ निकल गया। मतलब एक साल के अंदर में सोच लीजिए 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट, सॉरी कितना, 582 में निकला। ऑलमोस्ट जो है डबल से भी ज्यादा है, 2.5 गुना के आसपास प्रॉफिट हो गया उसका। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सब जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश करी है वो समझ में आ गई होगी। एक चीज और देख लेते हैं, देखिए अभी का इसका करंट पोजीशन देखिए। जब यहाँ पे इसने जो है लास्ट टाइम पे एक्सिस बैंक ने यहाँ पे देखने की कोशिश करी है, रेड बनाया, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो रेट जो है 400 के नीचे ही था ऑलमोस्ट, ठीक है। और जब इसको खत्म करके, जब ये वापस इसका ग्रीन क्रॉस स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो प्राइस था ये 400 रुपए के आसपास का प्राइस था, राइट। अब 400 रुपए से लेकर के देखिए वो आज तक बढ़ ही रहे, टोटल 780 रुपए पहुंच गया। देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया पैसा उसका, जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये जो पॉइंट ऑन फिगर चार्ट है, ये डिलीवरी के लिए बहुत जबरदस्त जो है रेस्पॉन्स देता है। मतलब इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात बोलूं, और भी तरीके से इसको आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब हर चीज इसकी इतनी एक्यूरेट आती है, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त मिलता है। और इसमें ये डिलीवरी के लिए लेने के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार की मैं वीडियो जो है आगे और लाता रहूँगा। और यही बोलना चाहूँगा कि अ, अगर आप इस पॉइंट एंड फिगर चार्ट के हिसाब से अगर डिलीवरी में काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जब आप लॉन्ग टाइम पे होल्ड करने का सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोगों को किसी भी कंपनी के बारे में देखना चाहिए और उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये जो है आपका, मगर पोजिशनल में ही काम करेगा। इसको आप लोग एक राय यही दूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी इंट्राडे में यूज ना करें, ठीक है। इंट्राडे में हो सकता है कि
आप लोगों को इसमें जो है स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाए। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के काम करने के लिए बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आता है। तो आप इसको मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप डिलीवरी पे या पोजिशनल ट्रेडिंग में ही आप लोग यूज़ करें और इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत लंबे-लंबे इसमें आपको बेनिफिट्स आ जाएँगे। तो आप इसी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि मैं ये मानता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो मैंने पॉइंट एंड फिगर चार्ट को समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को, वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।